शांति शांति शांति। शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन द्वितीय अध्याय द्वितीय आहनिक के 30 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई भी बात हम में से कोई पूछना चाहे तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 31वां सूत्र की ओर 31वें सूत्र की ओर हम चलें। तो 31वें सूत्र की भूमिका में स्वामी जी कहते हैं, शब्दस्य अभिव्यक्तौ दोषो अस्ति इति हेतोः। शब्द की अभिव्यक्ति ऐसा माने तो उसमें दोष होता है, दोष आता है। तो ऐसा इस कारण से अगली बात कहते हैं 31वें सूत्र में, संयोगाद विभागाच्च संयोगाद विभागात शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति, ऐसा सूत्र है। संयोगाद विभागात शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति ही। अभिप्राय हुआ संयोग विभाग और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो शब्द की उत्पत्ति होती है, उसका शब्द उत्पन्न होने का कारण भी विद्यमान है। तो अभिव्यक्ति नहीं होती है, ये बात आ गई। इस कारण से जब उत्पत्ति होती है तो अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसका भाष्य देखते हैं। संयोगात भेरी दंडयोः अभिघातु रूपात, नगाड़े और डंडे, इन दोनों में जो आपस में अभिघात होता है, अर्थात डंडे का नगाड़े पर चोट होना, ये है अभिघात। तो ऐसे अभिघात रूपी संयोग से फिर कहते हैं तथा उभय हस्त ताड़न रूपात। और अगर हम दोनों हाथों की बात करें तो दोनों हाथों को आपस में पीटने, अर्थात ताली बजाना जिसे कहते हैं, उससे तालन ताली बजाने रूप संयोग से। अथ च वायु ताड़न पूर्वक जिह्वा कंठादि प्रघात रूपात संयोगात। और भी अगर हम एक और अलग प्रकार का एक और संयोग देखें तो उसमें वायु ताड़न पूर्वक, वायु के द्वारा चोट मारने पूर्वक, जिह्वा कंठ आदि प्रघात रूपात, जिह्वा कंठ आदि के द्वारा आघात रूपी जो संयोग है उससे। तीन प्रकार के जो बताए, नगाड़े और डंडे का जो आघात अभिघात है उस रूपी, और दोनों हाथों का आपस में पीटने रूपी, और वायु के द्वारा जो ताड़न होता है उस पूर्वक, जिह्वा कंठ आदि जो स्थान है उन पर जो प्रघात होता है वायु का, उस रूपी संयोगात संयोग से। फिर विभागात को खोलते हैं। वंशे वस्त्रादि के वा काट्य माने, बांस या कपड़े आदि को फाड़ने पर, तद अवयवानाम विभागात, उनके जो अवयव हैं, बांस के या कपड़े के जो अवयव हैं उनके विभाग होने से, अलग 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 हो जाने से। शब्दाच्च
शब्दाच्च को खोलते हैं, शब्दाद अपि यावद वेगम तत् तरंग संतानात। शब्द से भी जब तक उस शब्द का वेग रहता है, उस वेग की तरंग की जो संतान है, अर्थात संतान का अभिप्राय यहाँ पर तरंग का अगला अगला क्रम, ये संतान हो गई। तो इस प्रकार से जब तक उसमें शब्द का वेग है, तब तक उस तरंग, शब्द तरंग कह लें उसको, या वायुपीड़न तरंग कह लें, उसका जो क्रम है, उस क्रम के होने से शब्दस्य निष्पत्ति ही, शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात शब्द उत्पन्न होता है। पूर्वतः खलु अविद्यमानस्य प्रादुर्भाव। निष्पत्ति को खोलते हैं, निष्पत्ति होती है अर्थात पहले जो नहीं है, अविद्यमान है, ऐसे शब्द का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति ही ऐसा होता है, ऐसा समझना चाहिए। इति यावत संयोगाद असंयोग, नहीं, संयोगादयो समवायी कारणानि, संयोगादय, जो संयोग आदि हैं, अर्थात संयोग विभाग और शब्द, ये जो कारण बन रहे हैं शब्द की उत्पत्ति में, ये असमवायी कारण हैं शब्द की उत्पत्ति में। फिर कहते हैं जिह्वा कंठादिषु वायु ताड़न पूर्वकाः शब्दानाम उच्चारणे तो आत्म प्रयत्नादयो निमित्त कारणानि। और जिह्वा कंठ आदि स्थानों में वायु के पीटने पूर्वक, ताड़न पूर्वक शब्दों का उच्चारण जो होता है, उसमें तो आत्म प्रयत्नादय, आत्मा का प्रयत्न आदि जो है वो निमित्त कारण है। तो बात स्पष्ट कर दी कि इस प्रकार से इन असमवायी कारणों से जो है शब्द की उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं अगला सूत्र। अतः लिंगाच्चा नित्य शब्द। जी बोले, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी आचार्य जी, ये ना ये कह रहे हैं ना कि ये भेरी और दंड जैसे हम उनको मिलाते हैं तो जो उनका संयोग है वो असमवायी कारण क्यों हो गया? क्योंकि वो मारेंगे तभी तो बज रहे हैं, ये हाँ, तो थोड़ा असमवायी असमवायी। कारण होगा ना। असमवायी कारण ही तो होगा, समवायी कारण तो आकाश ही है, अच्छा, जिसमें समवायी शब्द कारण। हो रहा है। हाँ, जहां पर शब्द उत्पन्न हो रहा है वो अच्छा, समवायी कारण हुआ ना। ठीक वो है तो ठीक है। असमवायी कारण ही होंगे, क्योंकि वो उनका संयोग हो रहा है, तो वो कारण बन रहे हैं उत्पत्ति के, शब्द उत्पत्ति के, है ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो अगली बात कहते हैं, इसलिए लिंगाच्चा नित्य शब्द, अभिप्राय हुआ शब्द के नित्यत्व के लक्षण अनुपलब्ध होने से और अनित्यत्व के लक्षण उपलब्ध होने से भी शब्द अनित्य है। जी बोले भाई आशीष जी। प्रणाम आचार्य जी। इसके बाद में स्टार लगा के और दिया हुआ है, चकारात वेगोपि ग्राहितुम शक्यते वेगादपि शब्द निष्पत्तिर्भवति। ये चकारात् वेगोऽपि गृहीतुं शक्यते, वेगादपि शब्द निष्पत्तिर्भवति, विमान गति वेगात् शब्दो भवति। यष्टिका गति वेगादपि च। ठीक है, कह सकते हैं इसमें वेग से हो रहा है। अ, असल में क्या है, वैसे तो हम अगर कहेंगे तो
यष्टि और वायु का संयोग हो रहा है। अब यष्टि और वायु का संयोग तो सामान्य रूप से भी रहता है, लेकिन जब हम यष्टि को अर्थात लाठी को तेज से घुमाते हैं तो उसमें साय की आवाज आती है। तो वो वेग है, जिस वेग के कारण से वहां पर वायु उत्पन्न हो रही है। ऐसी जो उदाहरण दिया है वायुयान का, तो वायुयान में भी विशेष वेग होने के कारण से तो संयोग जो संयोग विशेष और घर्षण, वायु का घर्षण है उसके कारण से शब्द उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वहां पर वेग को कारण मान लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अगली बात कह रहे हैं कि शब्द के नित्यत्व में कोई लक्षण मिलता नहीं, और अनित्यत्व के लक्षण उपलब्ध रहते हैं, तो इसलिए शब्द अनित्य है। तो ये जो शब्द गुण है वो एक अपवाद रूप है, जो ऐसा गुण है जो अनित्य है। अन्यथा जब तक द्रव्य रहे तब तक उसके गुण भी साथ में रहते ही हैं। लेकिन ये आकाश एक ऐसा द्रव्य है जिसका जो एक गुण शब्द है वह अनित्य है, जो बार बार उत्पन्न होता है। और वास्तविकता ये है कि ये अनित्य न हो ना, तो व्यवहार नहीं चल पाएंगे। एक बात समाप्त होती है तभी आप दूसरी बोल पाते हैं ना, और एक ही बजती रहे तो व्यवहार ही फिर संभव नहीं होंगे। फिर तो वाणी का व्यापार बंद हो जाएगा, फिर तो केवल संकेतों से काम लेना पड़ेगा। सबके कान अपने आप बजते रहेंगे हर समय, शब्द नित्य होगा तो शब्द के अनित्य होने से ही सारे व्यवहार सिद्ध होते हैं वाणी के। तो देखते हैं आगे इसमें जो भाष्य है। लिंगात चकारः पूर्वोक्त हेतु समुच्चयार्थः। चकार यहाँ पर जो है पीछे कहे हुए हेतु के समुच्चयार्थ है, कि वो हेतु भी है और एक ये हेतु भी है, इसलिए च कहा। ततो लिंगाभावात् शब्दः खलु उच्चारणात् तारणात् वा प्राक् श्रवणानन्तरं च नास्ति। 26वां सूत्र था सतो लिंगाभावात्। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं, शब्द खलु उच्चारणात् ताड़नात् प्राक्। शब्द जो है वो उच्चारण या पीडन, पीटने से पहले, और श्रवणानंतरम च, और सुनने के बाद में, नास्ति नहीं है, तदानीम तस्य अस्तित्वे लिंगाभावो अस्ति। अब अर्थात उच्चारण और ताड़न से पहले और उच्चारण के बाद में, सुन लेने के बाद में उसके अस्तित्व में लिंग का अभाव है। अर्थात कोई पहचान है ही नहीं शब्द की उस समय, ऐसी शेष ही नहीं है जो पता चले कि शब्द है। न ही श्रोत्रेण श्रूयते, क्योंकि वो उस समय कान से सुनाई नहीं देता। उच्चारण के पश्चात और नहीं, उच्चारण से पहले और सुनने के बाद
फिर उस समय नहीं सुनाई देता वो। तथा च अत्र लिंगात पूर्वोक्तानंतर सूत्रे प्रतिपादितात, और वैसे ही यहाँ पर लिंगात कहा। तो अम, तथा च अत्र लिंगात पूर्वोक्तानंतर सूत्रे प्रतिपादितात, जैसे ही यहाँ पर लिंगात अर्थात पूर्व कहे हुए बाद वाले सूत्र से, सूत्र में प्रतिपादितात जो प्रतिपादित किया गया है, ऐसे कारण से संयोगादि, संयोग आदि से, तस्य संयोगादि जन्यत्वात् उस शब्द के संयोग आदि से उत्पन्न होने से, संयोग विभाग वेग और शब्द से, है ना, इससे उत्पन्न होने से शब्दों अनित्यो ध्वन्यात्मक, शब्द अनित्य है, ध्वनि स्वरूप वाला है और वर्णात्मक है। तो जो ध्वनि स्वरूप वाला और वर्णात्मक दोनों ही प्रकार का, च उभय विधय, दोनों ही प्रकार का जो शब्द है वो अनित्य है। तो लिंगात का मतलब यही हुआ कि शब्द की जो पहचान है वो उपलब्ध नहीं होती। अगर शब्द है तो उसका लिंग उपलब्ध होना चाहिए, नहीं है इसीलिए उपलब्ध नहीं होते, तो इसीलिए वो अनित्य है शब्द। तो जो उसके कारण है संयोग विभाग और वेग, वो कारण जब होते हैं तभी शब्द होता है, और जब ये कारण नहीं होते हैं तो शब्द नहीं सुनाई पड़ता। संयोग विभाग वेग और शब्द। तो आगे देखते हैं 33वां सूत्र, भवतु ध्वन्यात्मक शब्दो अनित्य, ध्वनि स्वरूप वाला जो शब्द है वो अनित्य हो, परंतु वर्णात्मक वस्तु नित्य स्यात्, लेकिन जो वर्णात्मक है शब्द वो तो नित्य ही होना चाहिए। कुतः, कैसे? पूर्व पक्षी ने बात कही तो अपनी बात में हेतु भी देगा पूर्व पक्षी, तो वो पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, दयोस्तु प्रवृत्त्योर अभावात्। 33वां सूत्र है, और अभिप्राय हुआ द्वयोः मतलब पठन और पाठन, इन दोनों में शब्द के अविद्यमान रहने पर, शब्द के आदान प्रदान का लोप प्राप्त हो जाने से शब्द को नित्य ही होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि शब्द अगर अनित्य हो जाएगा तो फिर स्मरण कैसे रहेगा, पठन पाठन नहीं हो सकता, समाप्त चीज जो हो चुकी है उसको दोबारा कैसे लाओगे, फिर तो नया ही आएगा। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं भाष्य। जबकि पठन पाठन में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई हमने जो कल पढ़ा था उसी को आज दोहरा लिया, या जो कल पाठ पढ़ा था आज हमने दोबारा पढ़ लिया वही। तो इसका आधार लेके पूर्व पक्षी कहता है कि भाई शब्द नित्य है, शब्द नित्य नहीं होगा तो आपने इसको दोबारा कैसे पढ़ लिया, नित्य होता तो तुम ये नहीं कह सकते कि दोबारा पढ़ लिया, तुमको यही कहना पड़ेगा हाँ जी नया पढ़ लिया।
तो ऐसा कुछ भाव यहाँ आ रहा है। इसको हम देखते हैं भाष्य को। गुरु शिष्ययोर यद्वा अध्यापकध्येत्रोः प्रवृत्ति प्रवृत्त्योः गुरु शिष्योः यद्वा अध्यापकध्येत्रोः प्रवृत्त्योः अध्यापनाध्ययनयोः अभाव प्रसंगात्। तो कहते हैं भाई गुरु शिष्य में या फिर जो अध्यापक और अध्येत्री हैं उनमें इन दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं पढ़ने पढ़ाने की, गुरु शिष्य में और अध्यापक अध्येत्री में जो उनके कार्य व्यवहार है, प्रवृत्ति है, उन दोनों में, उन दोनों की प्रवृत्तियों में, अर्थात उसी को खोलते हैं अध्यापन अध्ययन योहो। अर्थात जो पढ़ाया जा रहा है, अध्यापन किया जा रहा है, और जो अध्ययन किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उन दोनों के अभाव प्रसंगात, अभाव का प्रसंग आ जाने से खलु वर्णात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द तो नित्य स्यादेव। कम से कम वर्णात्मक शब्द को तो आप नित्य स्वीकार कर ही लो, अर्थात वर्णात्मक शब्द तो नित्य होना ही चाहिए कम से कम। कैसे हो जाएगा अभाव प्रसंग? तो कहते हैं भाई जो कल पाठ मैंने पढ़ाया था वही आप आज सुनाइए। सुनने का कार्यक्रम होता है ना, ये हमारी कक्षा थोड़ी अलग प्रकार की, विचित्र प्रकार की है। यहाँ सुनते नहीं है हम, बस सुनाते जाते हैं। लेकिन जो कक्षा में बैठ के गुरु शिष्य परंपरा से बैठ के आपस में पढ़ते हैं, तो वहां जितना पढ़ाया उस पहले पिछला पाठ सुना दिया जाता था, उसके बाद में अगला पढ़ाया जाता था जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे। ऐसा नहीं है जी पीछे का क्या था पता नहीं है और आगे पढ़ा दो जी, ऐसा नहीं होता था। तो भाई कल जो मैंने पाठ पढ़ाया था उसे सुनाओ। तो अगर शब्द नित्य है तो कल वाला कैसे सुनाएगा? वो तो नया ही सुनाएगा। जो अनित्य था वो तो खत्म हो गया, कल की बात कल खत्म, आज की नई बात सुनाएंगे। तो ये बात अध्ययन और अध्यापन के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। तो इसलिए भाई कम से कम वर्णात्मक शब्दस्तु नित्यास्यादेव, भाई वर्णात्मक शब्द तो नित्य होने ही चाहिए। आगे कहते हैं गुरुणा शब्दो वर्णात्मक शिष्याय प्रदीयते। गुरु के द्वारा शब्द जो वर्णात्मक शब्द है वो शिष्य के लिए दिया जाता है। शिष्येण च आदीयते, और शिष्य के द्वारा लिया जाता है। तत्र द्वयोः आदान प्रदाने, वहां दोनों देने और लेने और देने में नानुपस्थित स्थित संभवतः, जो उपस्थित नहीं है, जो स्थित नहीं है, नित्य नहीं है, ऐसे का जो आदान प्रदान है वो संभव नहीं हो सकता। बात भी ठीक है। किसी ने कहा मैंने पुस्तक दी, दूसरे ने कहा ये मैंने पुस्तक ली, तो हम कहेंगे कहाँ है दिखाओ, तो पुस्तक दिखाएगा। गुरु जी ने कहा मैंने शब्द सुनाया, शिष्य ने कहा मैंने शब्द सुना पढ़ा, उससे कहेंगे शब्द कहाँ है दिखाओ, वो बोला वो मेरे पास नहीं है वही वाला शब्द, तो वो शब्द नया बोल के सुनाएगा। अब आप उसको नया कहो तो बात बढ़िया नहीं बैठेगी। तो वही शब्द सुना रहा हूँ जो गुरु जी ने मुझे सुनाया था, शिष्य जी अगर ये कहेगा उससे पूछे जाने पे कि वही शब्द जो गुरु जी ने पढ़ाया था वही मैं सुना रहा हूँ, ये तो तभी कह सकता है ना जब शब्द नित्य हो। ये कह रहा है। तो कहते भाई अनुपस्थित अस्थित
न संभवतः। अगर ऐसा व्यवहार जो है ये जो अनुपस्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, जो उसका व्यवहार ये संभव नहीं हो सकता। तो तस्मात्, इसलिए वर्णात्मकेन शब्देन तो नित्येन भवितव्यम, इसलिए जो वर्णात्मक शब्द है वो तो नित्यता से उसको मानना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो पूर्व पक्षी की बात अच्छे से रख दी गई। अब इसका समाधान करते हैं 34 और 35 दो सूत्रों के द्वारा, दोनों सूत्रों के द्वारा। तो प्रथमादि शब्दात 34वां है, और संप्रतिपत्तिरभाव नहीं, संप्रतिपत्ति भावाच्च, ये 34 और 35वां सूत्र है। अभिप्राय क्या हुआ? प्रथम आदि शब्दात, प्रथम अंतिम आदि शब्दों से कहे गए मंत्र आदि की बार बार आवृत्ति और संप्रतिपत्ति अर्थात शब्दों के बार बार प्रयोग होने से वर्णात्मक शब्द नित्य होने चाहिए। तो ये दो कारण और बता रहे हैं पूर्व पक्षी के ही, ये दोनों सूत्र भी हैं। इसका समाधान नहीं है, अभी समाधान आगे करेंगे, अभी ये दोनों सूत्र भी पूर्व पक्षी के ही हैं। तो पूर्व पक्षी ने एक और ढंग से बात कही कि पहला अंतिम आदि शब्दों के द्वारा जो मंत्र को बार बार कहा जाता है, आवृत्ति की जाती है, एक बात प्रथम आदि शब्द वाली बात आ गई, और संप्रतिपत्ति जो पहले से सिद्ध हैं शब्द, उनका बार बार प्रयोग होता है। तो इसलिए जो वर्णात्मक शब्द है उनको नित्य मानना चाहिए। तो अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। समय हो चुका है, इसमें लग जाएगा समय थोड़ा, तो अगली कक्षा में ही कर लेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते गुरुजी। हाँ, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम आचार्य जी, धन्यवाद सभी।